सभी गुरु भाइयों को सादर जय गुरुदेव। कहा जाता है शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमारे देश में शिक्षा और विज्ञान आज के जमाने में लोगों को मांसाहारी बनने पर मजबूर कर रहे हैं। कैसे एक डॉक्टर लोगों को मांस खाने के लिए प्रेरित करते हैं, कैसे विज्ञान आज लोगों को मांसाहारी बना रहा है। सुनिए आज के सत्संग वीडियो में पूज्य महाराज जी के मुखार बिंदु से। शिवालय में मत्था पटको, कहा मूर्ख प्राणी मन सैलानी, अटक रहे जल और पाखान। और अति बुद्धिमान जगत के जे नर, जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी का अति बुद्धिमान जगत के जे नर विद्या नारी के बने गुलाम, उनको भी भटका दिया विद्या नारी। उनको देखो जगत के बाहरी साइंस में इंटेलेक्चुअल, वो इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, जज, वकील, बैरिस्टर बनकर वो भी सत्संग सुनने को तैयार नहीं। सबसे मूढ़मती निचले पायदान पर जो लोग हैं, जिनके पास बुद्धि ही नहीं है, वो धर्म कर्म के नाम पर गंगा जमुना तीर्थ मूर्त में फंस गए, कंकड़ पत्थर में। और जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, वो लोग इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहा साधु बनकर सत्संग सुनकर क्या करोगे? उनको अपने जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना सोना ना, दोनों मूढ़मती में आ गए। और ये साइंस और विज्ञान अगर आज ना होता, इतनी आपको मेहनत ना करनी पड़ती। विज्ञान ने ही तो धोखा दे दिया। मेडिकल साइंस ने कह दिया, डॉक्टर वैज्ञानिकों ने कह दिया मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। मथुरा में जितने डॉक्टर बैठे हैं, किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपकी नाड़ी पकड़ते हैं, कहते भाई बीमारी है, खून कम है, डॉक्टर साहब उपाय बताओ। कहा 2 अंडा रोज खाया करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। बताओ आप। मेडिकल साइंस कह रही है कि जो लोग मछली और अंडा खाते हैं, उनका ब्रेन माइंड दिमाग तेज हो जाता। यानी ब्रेन माइंड दिमाग तेज का मतलब बड़ी जल्दी उनको हर पाठ याद आ जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यानी मेडिकल साइंस का मानना है कि जो लोग मछली और अंडा खाएंगे वो ज्यादा इंजीनियर, बड़े डॉक्टर बनेंगे। मछली अंडा नहीं खाओगे, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी रहोगे, तो शरीर भी कमजोर रहेगा, ब्रेन माइंड दिमाग भी कमजोर हो जाएगा। ये मेडिकल साइंस, हम नहीं कह रहे मेडिकल साइंस का दावा। और ये मेडिकल साइंस उतर कहां रही? भारत में नहीं उतरी। भारत की धरती पर तो संत उतर रहे हैं कलयुग में। भारत की धरती पर संत अवतार हो रहा। ये इंटेलेक्चुअल साइंस, ये विशिष्ट आत्माएं, इनको वैज्ञानिकों की भाषा में आज वैज्ञानिक लोग अपनी अपनी भाषा में। और ये देखो यूरोप में, यूरोप मुसलमानों के भी देश में नहीं, मुसलमानों को तो फंसा दिया खुदे जाल में। कहा गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मारो बकरीद मुबारक, चलो। उनको तो फंसा दिया जाल में। इतना बड़ा विज्ञान देखो यूरोप में उतर रहा है, यूरोप की धरती पर। भारत में मुसलमानों का राज चल रहा। यहां हिंदू मुसलमान के झगड़े खड़े हो गए। मुसलमान इस्लाम को भारत में फैलाना चाह रहे हैं, हिंदू अपने धर्म की रक्षा के लिए दोनों लगे हुए हैं। और यूरोप में साइंस और विज्ञान उतर रहा है। वहां कोई मास्टर अभी नहीं है। इन्हीं को लोग बड़े इंटेलेक्चुअल, यूनिवर्सिटी खुल गई थी ना, न कैम्ब्रिज था, न लंदन इतना बड़ा शहर था। वहां भी इसी तरह राजा रानी लोग, जैसे यहां भारत में लैंडलॉर्ड, जमींदार, सामंत है। लेकिन वहां देखो बड़ी बड़ी ऐसी आत्माओं को जन्म दे दिया गया। और उस धरती को उन्होंने ही चुन लिया, काल प्रभु ने चुना। कहा यही विज्ञान उतारो, यहीं से काम हो जाएगा। इन दिव्य विशिष्ट आत्माओं को वैज्ञानिक भाषा में वैज्ञानिक लोग एलियंस कहते हैं। एलियंस, एलियंस 2 तरह के होते, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। एक सकारात्मक विचार वाले, एक नकारात्मक विचार वाले। सकारात्मक विचार माने सृजन करना, और नकारात्मक विचार वाले माने विनाश करना। दोनों में पावर होती है।
अगर राम में ताकत तो रावण में कम शक्ति नहीं थी। अरे जो भगवान से लड़ने के लिए दावा कर रहा है वो कई मामूली खेतीहर मजदूर रहा होगा, रावण कोई मामूली आदमी थे। लेकिन कुल मिलाकर के एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। एक से समाज का सृजन होगा, एक से समाज का विनाश होने जा रहा। विनाश करने के लिए भी तो परमाणु बम चाहिए। परमाणु बम बनाना कोई मामूली बात समझ रहे हो आप? अब देखो यूरोप में खेल हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग जन्म ले लिए, कुछ नहीं। आप रेल देख रहे हो, रेल सबसे पहले भाप का इंजन बना। भाप का इंजन बनाने वाला मामूली आदमी अपने किचन में बैठ करके बस देख रहा है। घर वाले कह रहे भाई पढ़ने जाओ, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बच्चा है। चाय बन रही, केतली में पानी उबाला, केतली का ढक्कन ऊपर उठ रहा। वो देख रहे हैं, कहा भाई ये ढक्कन ऊपर क्यों जा रहा? अरे कहा भाप में इतनी बड़ी शक्ति है। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, केतली किचन में देख रहे, जिसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा। जैसे बच्चों का मन खेलने में लगता, आज उस बालक का मन पढ़ने में, स्कूल जाने में नहीं लग रहा। अपनी चाची के साथ बैठ करके केतली देख रहा, चूल्हे में चाय बन रही, केतली का ढक्कन ऊपर जा रहा है, भाप में शक्ति है। अब देखो भाप की पावर की जानकारी हो गई और भाप का इंजन बना दिया। तब बिजली ने भाप का इंजन, यानी बड़े बड़े मोटर, बड़े बड़े जनरेटर, बड़ी बड़ी ये इंजन भाप की शक्ति से, यानी पानी को एब्जॉर्प्शन करके भाप बनाया जाए, इसको क्लोज्ड किया जाए, इसका प्रेशर बनाया जाए, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। इसी पर देखो रेलवे के इंजन भाप के बन गए। जेम्स वाट साहब ने, जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, स्कूल गए ही नहीं। ये सब काल का खेल था। एक और नाम आता न्यूटन साहब। सेब का बगीचा उनके पास, किसान के बेटे हैं। जैसे आपके पास आम का बगीचा, आम रखाते हो, किसान के बेटे थे, सेब का बगीचा था। सेब के बगीचे को रखाने की ड्यूटी लगी थी। रोज सेब गिर रहा देख रहे हैं, लेकिन आज देखो एक सेब उनके चौकी बिस्तर पर गिर गया। जिस चारपाई पर बैठे थे सेब नीचे गिरा। न्यूटन साहब सोच रहे हैं सेब नीचे क्यों आ गया, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। अब उन्होंने अपने ब्रेन माइंड दिमाग से सोचा। दिव्य दृष्टि नहीं, संत नहीं है, ब्रेन माइंड दिमाग से सोच रहे हैं, दिमाग ही खोज रहा है इसका रीजन क्या है। सेब टूट करके नीचे क्यों, ऊपर क्यों नहीं गया। उन्होंने तब कह दिया भाई धरती के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारी पृथ्वी के सेंटर में, केंद्र में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करे, जो सबको खींच रही है। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। ऊपर चीज चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींचेगी, सूरज पर जाएगी, वहां खींच लेगी, धरती के वायुमंडल में धरती खींच कर नीचे लाएगी। न्यूटन साहब दुनिया में अमर हो गए। वो भी कोई स्कूल और सेब का बगीचा रखा रहे, पढ़ने नहीं गए, अपने सेब की बाग की रखवाली कर रहे हैं। और भी तमाम नामात। आर्किमिडीज साहब का नाम, आर्किमिडीज साहब नहाने के लिए रोज तालाब में जा रहे। आज देखो एक दिन झटके से पानी में कूदे, नदी में, नदी के पानी ने उनको ऊपर फेंका। बस उसी पर लगे सोचने, पानी हमको ऊपर क्यों फेंक दिया। एक छोटा सा कंकड़, एक छोटी सी सुई हम पानी में डालते हैं, डब डूब जाएगी। पानी ऊपर नहीं फेंकता है। हमारी 60-70 किलो की शरीर पानी ने ऊपर क्यों फेंक दिया। तब उन्होंने अपने दिमाग पर जोर मारा। दिमाग तो पहले से तैयार था। अष्टांगी देवी आदि शक्ति माया ने इन लोगों के दिमाग में जैसे कैसेट भरा जाता, कैसेट, आप कैसेट में पिक्चर भरे हो, पिक्चर आएगा, कैसेट में भजन भरे हो, भजन आएगा। यानी काल प्रभु ने के आदेश पर अष्टांगी देवी माया ने, उनके 3 पुत्रों ब्रह्मा विष्णु शंकर ने अपने अपने मंडल से कुछ आत्माओं को चुन करके अवतार जन्म दे दिया। कहा जा करके विज्ञान को बाहर कर दो,
ये जो अंदर के ज्ञान ऋषि मुनि इंटरनल साधना करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, ये लोग अंदर आकर के कहा भाई घट में चलो, अंदर में चलो, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर ब्रह्म इंटरनल अंदर चलो, जाके सारा विज्ञान बाहर निकाल दो। ये देखो आकर के और निकाल दिया। आर्किमिडीज साहब ने थियरी दिया कि कोई वस्तु जितना पानी हटाएगी, तेल हटाएगी, कोई तरल चीज, उसके भार में उतनी ही कमी आ जाएगी। सुई पानी कम हटाती है, भार में कमी कम। हमारी शरीर पानी ज्यादा हटाती है, भार में कमी। इसी पर बड़े बड़े पानी के जहाज बनाए गए। आज एक एक गांव का बोझा जहाज पर ला दो, पानी में डूबेगा नहीं। आप बंबई जाओ, अहमदाबाद, जगह जगह जाओ, कलकत्ता जहाजें लेकर जा रही हैं। एक एक गांव का पूरा बोझा उस पर ला दो, जहाज नहीं डूबती, क्योंकि जहाज जितना पानी हटाएगी उतना जहाज के वेट में, भार में कमी आ जाएगी। ये आर्किमिडीज साहब का जल प्लावन की थियरी, आप जल प्लावन। इसी तरह से दुनिया के वैज्ञानिक ऐसे कंघी से देखो, कंघी लगा रहे, बाल को रगड़ रहे, तब तक ऐसे बाल ने एक कागज उठा लिया, कंघी एक कागज टकराया, कंघी से कागज टकरा करके उड़ गया। अरे इसमें कौन एनर्जी आ गई बाल में रगड़ने से? घर्षण विद्युत, करंट, ऊर्जा, एनर्जी। फिर पानी से बिजली का बनाना, इस तरह से। ये सब उस समय हो रहा जब भारत में मुसलमानों का राज चल रहा था। दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर, बादशाह हुमायूं, बाबर सब राज कर रहे। और यूरोप में देखो एलियंस, यानी ये विशिष्ट आत्माएं उतर करके एक नया प्रसार कर रहे। क्यों? कि अंदर के विज्ञान को बाहर करके जीवों को भुलवा दो। जब ये विज्ञान बाहर आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक हो जाएगा, ये तमाम लोग विद्या नार के बने गुलाम बुद्धि के फरेब में, बुद्धि विलास में फंस जाएंगे। आत्मज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, साइंस ऑफ सोल, इसके लिए पढ़े लिखे लोग ध्यान ही नहीं, सबको पढ़ा लिखा दो। यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने लगे। आजाद भारत में भी फिर ये चीज आकर के खड़ी हो गई। उसी समय देखो यूरोप की धरती पर ऐसे ऐसे पुरुष इंटेलेक्चुअल पैदा हो गए। कार्ल मार्क्स ने कहा गॉड इज नथिंग, भगवान भगवान कुछ नहीं, और आगे बढ़ गए, 2 लाइन 2 पत्ती बढ़ा दिया। उसी पर रूस में क्रांति हो गई। तमाम जमींदारों को, सामंतों को मार डाला गया। रूस की क्रांति का नाम आप सुनते हो साम्यवाद, कम्युनिस्टवाद। कि भाई गरीबों का राज आना चाहिए, अमीरों को कहा, अमीरों को बढ़ाया तो नहीं जा सकता जल्दी। आसान 2 उपाय था, या तो गरीबों को बढ़ा करके अमीरों के बराबर कर देते, ये उपाय तो चुना का इसमें तो मेहनत है। कहा अमीरों को मार ही दिया जाए, अमीरों का कत्ल कर दिया जाए। रूस की क्रांति खतरनाक क्रांति, और ये भी एक विचार के तहत हुआ। कार्ल मार्क्स, इनका भी जन्म यूरोप में हुआ था। उन्होंने एक थियरी दिया था जिसको साम्यवाद के, सबको बराबर करना। खैर बराबर करना है तो संतों का मिशन है, लेकिन उन्होंने कहा मार के बराबर किया जाए, जो बड़े उनको खत्म कर दो। सब जमीन गरीबों की, कारखाना गरीबों का, सब मशीन गरीबों की, राजपाट, एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब गरीब हो जाएंगे, यही अमीर बन जाएंगे, अमीरों को खत्म कर दिया जाए। रूस की क्रांति में लाखों लोग, जैसे भारत में जमींदार थे ऐसे वहां भी तब जमींदार थे, राजा रानी थे, राजा रानी राजकुमार मार दिए गए, तमाम लैंडलॉर्ड, सामंत, जमींदार मार दिए गए, तालुकेदार मार दिए गए, और सबसे बड़ा चर्च के पुजारी मार दिए। कहा धर्म भी धोखा है। अब देखो धर्म पर आघात हो गया। कार्ल मार्क्स की थियरी ने कहा रिलीजन, रिलेशन, मैरिज एंड गॉड आर दी पॉइजन फॉर दी सोसाइटी। कहा समाज के विकास के लिए धर्म भी बाधा है, भगवान भी बाधा है, ये पुजारी लोग भी बाधा है। भगवान की पूजा करने में क्या विकास करोगे? यदि आज का सत्संग वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियोज आप सभी लोगों को सत्संग से जुड़े हुए मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।